कानून 2025 जो लाया गया उसके खिलाफ। दूसरा, पहलगाम में जो आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए हिंद देश के, उसके खिलाफ हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला है। और हमने सरकार से मांग किया है कि मोदी जी, आपने कहा था कि नोटबंदी करके हमने आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया है, तो उसके बाद हमने देखा कि आपने पुलवामा हमला, बड़ा हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए, वो नोटबंदी के बाद, और आज तक उसकी जांच हुई, पता नहीं चला कि आतंकी आए कहां से, RDX आया कहां से। दूसरा, अभी हमने देखा कि पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ, उसमें 28 लोगों की जान गई, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। हमने देखा कि आप सऊदी अरब के दौरे से लौट रहे हैं। खुशी हुआ कि शायद मोदी जी पहलगांव जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, वहां के लोगों का हालचाल पूछेंगे, लेकिन उल्टे हमने देखा कि मधुबनी में चुनावी सभा कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है मोदी जी, इस देश के और जो भी लोग मारे गए उनका एक परिवार था, दुख झलक रहा है, और पूरा देश उन तमाम लोगों के साथ खड़ा है और मांग भी कर रहा है कि तमाम लोगों के परिजनों को जो उचित मुआवजा। लोगों ने कहा कि नाम पूछ के मारा जा रहा था, जबकि ये बिल्कुल बात गलत है कि नाम पूछ के मारा जा रहा था, लेकिन आपने इसको दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये एक मैसेज फैलाया गया कि नाम पूछ के मारा जा रहा था। अगर अब्दुल गोली चला रहा था तो अब्दुल रहमान गोली चलाने वाले को रोक करके वो खुद गोली खा रहा था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो खूबसूरत चीज सामने आया है। दूसरा, हम लोगों का जो वक्फ संशोधन कानून है, हमने कहा सरकार से कि आप इसका फायदा गिना रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून से हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा होगा। ये वही कानून है जो आपने किसानों को कहा था कि किसानों को फायदा कानून है, NRC को कहा था कि मुसलमानों को फायदा कानून है, और आज फिर एक बार आपने कहा है कि जो वक्फ कानून है ये मुसलमानों के फायदा कानून है। मोदी जी, हमको फायदा आपसे नहीं चाहिए। हमारा जो वक्फ पहले कानून था, पहले वक्फ एक्ट था, जो कानून था, उसको लागू रहने दीजिए। और आप पूरे देश के अंदर आपका मकसद एक ही है कि आपको वक्फ संपत्ति को कब्जा करके और अपने यार अडानी अंबानी को सौंपने का साजिश कर रहे हैं। लेकिन इस साजिश को यहाँ के अवाम, हिंदू मुसलमान लड़के इस लड़ाई को लड़ेंगे और कभी इस पर आपको कामयाब नहीं होने देंगे। इसी सवाल पर आज हम लोगों का बघौनी चौक से प्रोटेस्ट निकलते हुए आज हम लोग ताजपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे हैं और हम मांग करते हैं सरकार से फिर एक बार दोबारा कि पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम हो, पूरे देश में सुरक्षा की गारंटी हो। सुरक्षा की गारंटी किसकी है? राजनाथ जी आपकी है भाई, मोदी जी आपकी है, अमित शाह जी आपकी है। देश के अंदर आतंकवादी कुछ कैसे घुसा, सवाल आपसे होना चाहिए। आप उल्टे हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं देश के अंदर, ये नहीं चलेगा। यहाँ के लोग आप समझ गए हैं, 11 साल के अंदर में आपने सरकार चलाया है, पूरे देश के लोग मनमात है। तमाम लोग सड़क पर है, कभी किसान, कभी नौजवान, कभी मुसलमान, कभी दलित का महादलित, तमाम लोग को आपने सड़क पर लाया खड़ा कर दिया है। इसलिए आपकी साजिश इस बार आप नहीं चलेगी और ये जो काला कानून आपने लाया है, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में बात बता देंगे। ये आसिफ खुदा, इंदौर जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर। अभी इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कार्यनवार साहब है, वो अपनी बात को रखेंगे। कार्यनवार, आपका सवाल सही नहीं है। सवाल यह है कि वक्फ कानून का विरोध सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़े तादाद में हिंदू समुदाय भी वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। वक्फ कानून लाकर अक़लियत को तंगो तबाह किया जा रहा है। साथ ही वक्फ संशोधन कानून भारतीय संविधान का उल्लंघन भी है। यह कानून एक खास समुदाय को प्रताड़ित परेशान करने वाला कानून है। इस कानून से देश में संकट बढ़ेगा। निश्चित तौर पर जो लोग संविधान मानने वाले हैं, जो जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं, शांतिकामी लोग हैं, उनको वक्फ संशोधन कानून का विरोध करना चाहिए और संघर्ष के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून को रद्द कराने की ओर बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों ने 13 महीना के आंदोलन से 850 किसानों ने शहादत दे करके मोदी सरकार को किसान विरोधी कानून लेने के लिए विवश कर दिया, ठीक उसी तरह से बड़ी लड़ाई के जरिए वक्फ संशोधन कानून को भी रद्द किए जाने की ओर बढ़ना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप अक़लियत को परेशान कर रहे हैं। अगर आप गरीबों की भलाई ही चाह रहे हैं, सरकार गरीबों की भलाई चाह रही है, तो हिंदू में भी लाखों लाख एकड़ ज़मीन मठ
और मंदिर के पास है, तो इनसे भी ज़मीन मठ से, डेवरी से बेनामी ज़मीन जो उनके पास है, कानून ला करके ये भी ज़मीन आपको वापस लेना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जानबूझ करके वक्फ संशोधन कानून लाए हैं एक खास समुदाय को परेशान करने के लिए। जे इसके खिलाफ संघर्ष चलता रहेगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा मालेता।